हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चंद्रदेव और 27 दक्ष कन्याओं की कहानी के बारे में। प्राचीन भारतीय पौराणिक कथाओं में चंद्रदेव से संबंधित एक प्रसिद्ध कथा है जिसमें प्रेम, कर्तव्य और शाप का समावेश है। यह कहानी मानव जीवन के लिए भी गहरी शिक्षा प्रदान करती है। चंद्रदेव, जिन्हें सोम भी कहा जाता है, सौंदर्य, शीतलता और रात्रि के देवता माने जाते हैं। उनकी तेजस्विता और आकर्षण से सभी देवता प्रभावित थे। प्रजापति दक्ष, जो ब्रह्मा के पुत्र थे, अपनी 27 कन्याओं के लिए योग्य वर की खोज कर रहे थे। उनकी ये कन्याएं नक्षत्रों का प्रतीक मानी जाती थीं, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा आदि, और अत्यंत सुंदर, गुणवान और तेजस्वी थीं। चंद्रदेव को देखकर दक्ष ने अपनी सभी कन्याओं का विवाह उनसे करने का निर्णय लिया। दक्ष ने चंद्रदेव को शर्त दी कि वे सभी पत्नियों के साथ समान व्यवहार करेंगे और किसी एक के प्रति पक्षपात नहीं करेंगे। चंद्रदेव ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया और 27 कन्याओं से विवाह कर लिया। विवाह के बाद चंद्रदेव अपनी सभी पत्नियों को प्रेम और सम्मान देने लगे। शुरुआत में चंद्रदेव ने सभी पत्नियों के साथ समान व्यवहार किया, लेकिन धीरे धीरे उनका झुकाव रोहिणी की ओर बढ़ने लगा। रोहिणी अत्यंत सुंदर और कुशल थी। उनके साथ समय बिताना चंद्रदेव को सबसे अधिक प्रिय लगने लगा। वे अधिकांश समय रोहिणी के साथ बिताने लगे, जिससे अन्य 26 पत्नियां उपेक्षित महसूस करने लगीं। दूसरी पत्नियां इस व्यवहार से आहत होकर अपने पिता दक्ष के पास गईं और शिकायत की कि चंद्रदेव केवल रोहिणी पर ध्यान दे रहे हैं और उन्हें उचित सम्मान नहीं दे रहे। दक्ष ने यह सुनकर चंद्रदेव को चेतावनी दी और उन्हें सभी पत्नियों के साथ समान व्यवहार करने का आदेश दिया। चंद्रदेव ने दक्ष की बात मानने का वादा किया, लेकिन उनका प्रेम रोहिणी के प्रति इतना गहरा था कि वे अपनी आदत नहीं बदल सके। वे फिर से रोहिणी के प्रति अधिक प्रेम प्रदर्शित करने लगे और अन्य पत्नियों को अनदेखा कर दिया। चंद्रदेव के इस पक्षपाती प्रवृत्ति से क्रोधित होकर दक्ष ने उन्हें श्राप दिया कि तुमने मेरे आदेश की अवहेलना की है, इसलिए अब से तुम क्षीण हो जाओगे और तुम्हारी कांति धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। इस शाप के प्रभाव से चंद्रदेव की चमक कम होने लगी। वे दुर्बल और कमजोर महसूस करने लगे। उनकी सुंदरता और तेजस्विता, जो उनके अस्तित्व का प्रमुख आधार थी, क्षीण होने लगी। यह देखकर देवताओं और ऋषियों में चिंता फैल गई, क्योंकि चंद्रमा का अस्तित्व पृथ्वी और जीवों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। शाप से दुखी और अपनी कांति को बचाने के लिए चंद्रदेव ने भगवान शिव की शरण ली। उन्होंने तपस्या प्रारंभ की और भगवान शिव को प्रसन्न करने का प्रयास किया। शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शाप को पूरी तरह समाप्त करने के बजाय उसे आंशिक रूप से कम कर दिया। शिव ने कहा कि चंद्रदेव अब हर महीने कृष्ण पक्ष में क्षीण होंगे और शुक्ल पक्ष में पुनः अपनी कांति प्राप्त करेंगे। इस प्रकार चंद्रमा का घटना और बढ़ना शुरू हुआ। शिव ने यह भी वरदान दिया कि चंद्रदेव उनके मस्तक पर स्थान प्राप्त करेंगे और चंद्रशेखर के रूप में जाने जाएंगे। इस कथा का यह संदेश है कि जीवन में संतुलन और समानता बनाए रखना आवश्यक है। दूसरों की भावनाओं की उपेक्षा करने से समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।